अस्सलाम वालेकुम। जी, आज मैंने एक अमेरिकन सेशन में ट्रेड ली है बाई की। क्योंकि आपको पता गोल्ड आजकल बाई है। सेल में जब भी आता है वो तो अपनी करेक्शन मूव कर ही आता। तो मैं भी सुबह का बाई ही ढूंढ रहा था। पहले ये 15 मिनट के इस लेवल से ढूंढी है जो पुल बैक आया। फिर जब लंदन सेशन क्लोज होने वाला था ना यहाँ पे, तो इसने ना बड़ी मोमेंटम के साथ सेलर्स ने ये जो 15 मिनट का स्ट्रक्चर था इसको ब्रेक किया यहाँ पे। जब इसको ब्रेक किया तो नीचे हमारा वी वैप पड़ा था यहाँ पे, और ये हमारे पास 15 मिनट का एक नया स्ट्रक्चर आ गया। इसको तो उसने ब्रेक नहीं किया था, लेकिन लग ऐसे ही रहा था जब प्राइस नीचे आई है कि शायद ये ब्रेक हो गया। लेकिन यहाँ पे जो ओबीज और ये हमारा स्ट्रक्चर लेवल था, यहाँ पे बायर्स ने पुश किया सेलर्स को, और ये जो कैंडल है ना इसको अंदर क्लोज करा दिया। जब ये कैंडल अंदर क्लोज हो गई तो इसके हिसाब से ये जो हमारा स्ट्रक्चर लेवल है ये ब्रेक 15 मिनट का नहीं हुआ। तो उस हिसाब से ये जो 15 मिनट का स्ट्रक्चर है ये ब्रेक नहीं हुआ, तो हम स्टिल बुलिश थे 15 मिनट पे। तो इस एरिया पे मैंने ट्रेड लेने की कोशिश नहीं की। उसकी वजह ये थी कि मैं इसका सेशन की क्लोजिंग का टाइम था, सेशन क्लोज हो गया था लंदन, और अमेरिकन ओपन होने में 2 आवर्स रहते थे। मैंने ये सोचा कि ये जो 15 मिनट की कैंडल में बायर्स आए हैं जिन्होंने हाई वॉल्यूम नोट और अब्जॉर्प्शन किया इस एरिया में, अमेरिकन सेशन में प्राइस इस एरिया में आएगी, तो मैं अपने हाई वॉल्यूम नोड और अब्जॉर्प्शन में को देख के तो उस हिसाब से मैं अपनी बाई की ट्रेड प्लान करूँगा। तो ट्रेडिंग व्यू पे मैंने जब ये इसने 15 मिनट M2 को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद नीचे आई, सेल मैंने ये नहीं लगाई थी, तो यहाँ पे आई, तो फिर मैंने यहाँ पे बाई ट्रेड प्लान की। तो मैं अब आप जाके आपको फुटप्रिंट पे दिखाता हूँ कि फुटप्रिंट पे मेरे पास क्या कंफर्मेशन थी कि यहाँ से मुझे बाई करना है। जी, वो जो मैं आपको दिखा रहा था ना कि लंदन सेशन से के में ही एंड पे जो बायर 15 मिनट के स्ट्रक्चर में प्राइस आई थी वो चेक करें आप। वो ये 15 मिनट की कैंडल थी ये वाली। तो इसमें सारी ये अब्जॉर्प्शन, एच वी एन अब्जॉर्प्शन ये आई सारी। और इसके बाद जो अगली 5 मिनट की कैंडल खुली है तो उसने ये सारा ही हाई वॉल्यूम नोड बनाए। ये हाई वॉल्यूम नोड बनाए, ये अब्जॉर्प्शन सेंटर में बना दी, फिर ये हाई वॉल्यूम नोड, ये हाई वॉल्यूम नोड, और फिर ये नीचे अब्जॉर्प्शन की। तो इस लेवल को मैंने मार्क कर लिया कि अब ये अगर अमेरिकन सेशन में जब प्राइस यहाँ पे इस लेवल पे आएगी तो मैं इसको बाई करूँगा। तो मैंने यहाँ पे अमेरिकन सेशन में आने का वेट किया, ये मार्केट आ गई अमेरिकन सेशन के अंदर यहाँ पे। तो जब वो यहाँ पे आई है तो उसने ये पीछे से लो स्वीप किया, इसने मेरा ये लो जो है स्ट्रॉन्ग लो बना दिया। ये जो 15 आए हैं ना हाई वॉल्यूम नोड, इस एरिया से मैंने एक बाई कर दी थी। इस लो के $2 नीचे मैंने जो है ना अपना एसएल रखा था, और एसएल रखने के बाद प्राइस का वेट किया कि क्या करती है। प्राइस जब ऊपर गई है तो ये 15 मिनट का स्विंग लेवल था, 5 मिनट का सॉरी, तो इसने इसको स्वीप किया, ये रेड कैंडल बना दी। जब ये रेड कैंडल बनाई तो मुझे आइडिया हो गया कि भाई ये जो मार्केट है ना अपने इस हाई वॉल्यूम नोड को रीटेस्ट करने आ रही है। इसको मैंने ब्रेक इवन नहीं किया था क्योंकि मुझे ट्रस्ट था कि ये ट्रेड मेरी प्रॉफिट में क्लोज होगी। तो मैंने एसएल नीचे लगा रहने दिया और इस लेवल पे आने का वेट किया। जब मार्केट इस एरिया पे आई है तो आप चेक करें ब्लू ऑर्डर्स कितने ज़्यादा हैं। ये क्लस्टर इम्बैलेंस बन गया सारे, और जो है ना जितने भी ये सेलर थे इन सब को बायर्स ने फिर अब्जॉर्ब किया। मैं 1 मिनट पे नोट कर रहा था, जैसे ही 1 मिनट पे 3-4 कैंडल्स बनी और मुझे पता लग गया कि अब डोम पे देख के कि जितने भी सेलर्स आ रहे हैं सब अब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो मैंने वहाँ से बाई कर दिया इसको। और मेरा टीपी था ये जो 5 मिनट का M4 था, वहाँ पे जाके मैंने सारी ट्रेड्स अपनी क्लोज कर दी। तो ये कन्फ्लुएंस था कि मैंने यहाँ पे इस जो हाई वॉल्यूम नोड थी इसके टैप होने पे और अब्सॉर्प्शन का वेट करने के बाद बाई किया था इसको।